कैसे हो आप गाइज। इस वीडियो में एक बहुत ही सीरियस मैटर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और ये एक मैसेज होगा। और जितने भी जेई एस्पिरेंट्स और जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी प्रोफेसर टीचर्स जितने भी लोग हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है। और यह मैसेज इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले, आप आज से 2 दिन पहले आपने सुना होगा या पेपर में पढ़ा होगा कि एक आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिया। और वह सिर्फ एक नहीं है। अगर इस साल का आंकड़ा उठा के अब तक आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि लगभग 10 से 12 ऐसे आईआईटीज़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के ये आ रही है कि एक स्टूडेंट्स पूरी मेहनत करके, पूरी दिलो जान लगा के आईआईटीज़ एनआईटीज़ के लिए प्रिपरेशन करता है और जब उसका आईआईटीज़ एनआईटीज़ निकल जाता है और जब उसमें वो पढ़ाई करने लग रहा है तो फिर उसको सुसाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ये सबसे बड़ी बात है। बट यहाँ पे जो मैटर है कि आईआईटीज़ में एक स्टूडेंट सपना ये देखता है कि वह आईआईटीज़ में जाके पढ़ाई करेगा और यहाँ एक बच्चा आईआईटीज़ में जाने के बाद सुसाइड कर रहा है। तो एक वो मैसेज क्या दे रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है उस बच्चे के साथ कि बच्चे सुसाइड वाले कदम उठा रहे हैं। आप एक बार सोच के ज़रा देखिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो सबसे बड़ी बात आपके लिए है, आपका बच्चा आईआईटीज़ की तैयारी कर रहा है, आपका बच्चा एनआईटीज़ की तैयारी कर रहा है और उसको निकालने के बाद वो सुसाइड क्यों किया या क्यों सोच रहा है, ये आप पे भी प्रभाव डाल रहा है। ये आपके लिए भी सोचने वाली बात है। अगर आप एक प्रोफेसर हैं, अगर आप टीचर हैं, तो अगर आपका एक स्टूडेंट आईआईटीज़ का तैयारी कर रहा है, एनआईटीज़ का तैयारी कर रहा है, जेई एस्पिरेंट से, और आप पढ़ा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट आईआईटीज़ में जाने के बाद, एक स्टूडेंट एनआईटीज़ में जाने के बाद ये इतना गलत कदम क्यों लिया और क्यों ले रहे हैं, ये भी एक टीचर को, एक प्रोफेसर को सोचने पे मजबूर कर रहा है। अगर आप छानबीन करेंगे तो आपको बहुत सारे जो सुसाइड अटेम्प्ट हुए हैं उसमें आपको यही मिलेगा कि जो स्टूडेंट्स है, किसी का बैक लग गया है, किसी के घर से प्रेशर है, किसी के प्रोफेसर ने प्रेशर दिया है। ऐसे बहुत सारे आपको मसले सुनने को मिलेंगे। किसी को उसके रिलेटिव्स ने, किसी को उसके गर्लफ्रेंड्स ने, ऐसी बहुत सारे आपको मसले सुनने को मिलेंगे कि ऐसे होने से इसने कमिट सुसाइड करा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सुसाइड करना, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, क्या आपको लग रहा है कि सुसाइड जो एक वर्ड है और जो ये कदम है ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अनोखे हो, यू आर यूनिक। और अगर आप ये कदम उठाते हो कि जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका बस इस चुटकी में सॉल्यूशन कर दूं, तो आप सबसे गलत कदम उठा रहे हो। कहा जाता है कि सुसाइड वो आदमी करते हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं। और हम जानते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे आप लोग जो बॉयज़ हैं वो जानते हैं कि भाई हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग ये जो गंदी चीज़ है, ये जो बेकार की ये जो सोच है हमारे अंदर जो पल रही है कि हम सुसाइड कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हम कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। और हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार, हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये कदम उठा रहे हैं तो क्या आपके पीछे जितने भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ये इन पे क्या बीतेगी, आप सोचिए। लेकिन यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि हम लोग जैसे बॉयज़ जो है ना, ये थोड़ा सा अजीब किस्म के इंसान होते हैं कि अगर कुछ भी इनके साथ घटना होती है ना, इनके दिलों में भले समंदर का बवंडर मंडरा रहा हो, भले बहुत सारी तूफान उठे हो, लेकिन ये बंदा कहते नहीं है किसी से। ये सारी मतलब प्रॉब्लम को अपने आप ही सोचते हैं कि सॉल्यूशन कर दें। बट क्या ये ज़रूरी है कि आप अपनी इमोशन को किसी के सामने न रखो? कभी कभार ये ऐसे भी होते हैं कि अगर वो अपना प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करते हैं, अपनी इमोशन किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो उनके जो फ्रेंड सर्किल हैं वो लोग थोड़ा सा मजाक भी उड़ाता है। तो ये भी यहाँ पे एक फैक्ट बन रहा है कि
जो उनके फ्रेंड सर्किल है ना, जो ये मजाक उड़ाते हैं, इसके वजह से बहुत सारे जो बॉयज़ हैं वो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, वो बाहर नहीं आने देते हैं। ये भी लगता है कि कहीं हम ये इमोशन को किसी के सामने ज़ाहिर करेंगे, या अगर हम थोड़ा-सा रो दें, तो फिर लोग हमें कहेगा कि ये कमज़ोर है। क्योंकि लोगों का एक कहना है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। यार आप बताओ ना, क्या आपको दर्द नहीं होता है? क्या अगर मैं यहाँ पे मार रहा हूँ तो क्या मेरे को दर्द नहीं होगा? मेरे भाई हो रहा है, दर्द तो हो रहा है। ये सीधी-सीधी बकवास बात है कि मर्द को दर्द नहीं होता है। भाई एक जानवर को जब दर्द हो रहा है, तो क्या हम इंसानों को दर्द नहीं होता है? हमें भी दर्द होता है। और यहाँ पे एक मैसेज देना चाहेंगे हम, अगर आपको लग रहा है कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो आपको शेयर करना चाहिए, तो आपको कर देना चाहिए। अपने दोस्तों से बात करो, भले ही वो तुम्हारा मज़ाक ही क्यों ना उड़ाएँ, नो नो प्रॉब्लम कि क्या होगा आगे चल के, नहीं, बस जो इमोशन है आप खोल दो। आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, दोस्तों से तो बात कर सकते हो। इवन आप चाहो तो अपने टीचर से अपनी इमोशन के बारे में बात कर सकते हो। तो ये जितनी सारी बातें हैं, अपने अंदर दबा के मत रखो। इसमें ये जो इमोशन के मसले में अगर बात किया जाए, तो लड़कियाँ थोड़ा-सा लड़कों से आगे हैं। क्योंकि आप सुने होंगे लड़कियाँ तुरंत ही उनकी आँखों में आँसू आ जाती है। कोई भी चीज़ों पे अगर थोड़ा-सा उनको दुःख भी पहुँच गया, कोई बात भी बोल दिया बंदा, तो तुरंत ही वो रोना चालू कर देती हैं। क्योंकि उनका बायोलॉजिकल सेटअप ऐसा है कि किसी भी प्रॉब्लम उनके पास आने से पहले ही वो उनके आँखों में आँसू आ जाती है, वो शेयर कर देती हैं इवन। इसीलिए आप देखते होंगे और बोला भी जाता है कि लड़कियाँ ज़्यादातर बात करती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, वो बताते रहती हैं, किसी न किसी से कहते रहती हैं। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बेहतर है। और उसके कंपेयर में अगर लड़कों को देखा जाए तो ये बंदे इमोशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। ये इमोशन को निकलने नहीं देते हैं कि कहीं मैं बता दूँ और लोग मुझे कमज़ोर ना समझ लें। इसके वजह से ये सारे पंगे हो रहे हैं आजकल। कि अगर इमोशन है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर इमोशंस हैं, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने टीचर से बोलिए, आप अपने पेरेंट्स से बोलिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है कि आज घूमने जाने का मन नहीं है, तो आप अपने दोस्तों से बोलिए कि आज हम नहीं जा सकते हैं घूमने। अगर आपको लग रहा है कि आज मूड खराब है, तो आप अपने दोस्तों से बोलिए कि आज मेरा मूड खराब है, तू बैठ जा मेरे पास, मेरे साथ रह, कुछ वक़्त बिता मेरे साथ। तो आप बोल सकते हैं। लेकिन ये घिनौनी हरकत, ये घिनौनी जो कदम सुसाइड वाला है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, ऐसा ना करें। क्योंकि आपको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हो जाएँगे, टेंशन में हो जाएँगे कि भाई मेरा जो अगला बंदा था, मेरा जो अगला भाई था, उसने आईआईटीज़ में जाने के बाद भी, एनआईटीज़ में जाने के बाद भी उसने ऐसा क्यों करा? उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या मेरे को जब जाने के बाद क्या मेरे साथ भी कोई ऐसा घटना ना हो? क्या हो जाएगा अगर आपके एक सब्जेक्ट में या एक सेमेस्टर में एक आध बैक लग ही गए तो क्या हो जाएगा? नहीं मिलेगा जॉब, भाड़ में जाए जॉब, जीवन तो बचेगा ना। यार अपने जीवन में छोटी-छोटी ये खुशियाँ खोजने की कोशिश करिए, खुशियाँ तलाशने की कोशिश करिए। क्या आपका पूरा जीवन आईआईटीज़ ही में होगा? क्या आपको लग रहा है कि आईआईटीज़ करने के बाद से बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आपको लेके जाएँगे? नहीं भी ले जाएँगे, नो प्रॉब्लम, आप दूसरा काम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? आपके लाइफ़स्टाइल में थोड़ी-सी कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये जीवन जो है ना, ये बहुत ही अनमोल चीज़ है। ये गॉड ने आपको एक अनमोल तोहफ़ा दिया है और इस जीवन को, इस तोहफ़े को अगर हम यूँ ही बर्बाद कर दें, तो ये एक गॉड के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर आपको इस दुनिया में गॉड भेजा है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे मसले की वजह से भेजा हो, किसी दूसरे एम की वजह से भेजा हो। बस उसकी बात तो कम से कम सुनें, वो चाहता क्या है? इसी बात पर मेरे को एक छोटा-सा स्टोरी याद आ गया। एक मेरा दोस्त था, ठीक है? वो जब एआई ट्रिपल ए एनआईटीज़ कराता था और आईआईटीज़ कराता था, उसने बड़ी मेहनत किया और मैं बता दूँ कि वो इतना मेहनत किया था कि कोई भी क्वेश्चंस आसानी से वो डील कर लेता था। लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या होता था कि वो जब भी एग्ज़ाम में जाता था और जब भी एग्ज़ाम दे के आता था ना, वो होपलेस हो जाता था एग्ज़ाम में और पता चलता था कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। ऐसे होते थे, उससे एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं हो पाता था। वही क्वेश्चंस घर पे आता था, रूम पे आता था, वो बना देता था। उस टाइम पे हम लोग प्रिपरेशन करते थे और वो बोलता था, हमें बताता था कि ऐसे करना होता है और जब वो जाता था, उसके साथ ये मसले हो जाते थे। प्रॉब्लम क्या? तो उसने 2 बार, 3 बार अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं निकला। लास्ट में उसने सोच लिया कि अब मेरे को पढ़ना ही नहीं है और बताऊँ,
पढ़ाई छोड़ने के बाद 2 से 3 साल उसने बिना काम का इधर-उधर घूमा। अब सोच रखा था कि अब कुछ काम नहीं करना है, बस लास्ट में यही होगा कि खेती-बाड़ी करेंगे और घर पे ही रहेंगे। और एक और बात बता दूँ, उसने अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया था कि अब विदेश जाना है, इसके अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं है। लेकिन अचानक उसके साथ एक ऐसा घटना होता है कि वो सोचता है कि चलो 1 साल और तैयारी करके देखते हैं, और वह रेलवे का तैयारी करना चालू कर देता है। और यकीन मानो दोस्तों, 1 साल के अंदर में वो इतनी बड़ी मेहनत से तैयारी करता है कि 1 साल के अंदर में वो रेलवे निकाल लेता है, और रेलवे निकालने के बाद से आज वो जॉब में है। आज वो एक जॉब कर रहा है टेक्नीशियन के रूप में। सोचिए, वो विदेश जाने के लिए आईटीआई करा, लेकिन आज भगवान ने उसको कहाँ ले जाके डाला। तो क्या इस मतलब इस बात से आपको क्या लग रहा है कि भगवान जो चाहता है ना, वही होता है। आपके हाथ में मात्र 50% काम है, बाकी 85% जो काम है ना, वो भगवान तय करता है। आपको बोलता है कि आप काम करो, लेकिन उसको जहाँ पहुँचाना है आपको वहीं पहुँचाएगा। इस बात को आप समझिए। और ये जो बेकार की जो ये काम आप लोग कर रहे हैं, और जो ये सोच है ना आपके अंदर कि क्या होने वाला है, ये भाई ये निकाल के फेंक दो। मैं बहुत मतलब आज क्या बताऊं कि जब से ये सारे घटना हम सुन रहे थे, मैं सोचा कि मैं बात बता दूं, और फाइनली मुझे लगा कि बतानी चाहिए आप लोगों से ये सारी बातें, तो मैं आपके सामने ये बातें कह रहा हूँ। हो सकता है कि ये बातें आपको बेकार लगेंगी, लेकिन ये भी रियलिटी है कि आपका जीवन अनमोल है, और आपका जीवन आपके माँ-बाप पर आधारित है। और एक और बात कि हम पेरेंट्स से भी ये बात कहना चाहते हैं कि ऐसा होता है कि पेरेंट्स का जो सपना होता है ना, वो सारे सपने अपने बच्चों पे थोप देते हैं कि मेरा बच्चा ये बन के ये करेगा, मेरी बच्ची ये बन के ये करेगी। ठीक है, ये सारे जो सपने हैं ना, उन पे थोपते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन पेरेंट्स को कि ऐसे भी बिल्कुल ना करें। इवन आप अपने बच्चों को कंपेयर भी ना करें कि ये नहीं करा तुम, ये नहीं करा तुम किसी लायक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते। हाँ, आपके ऊपर राइट है कि आप अपने बच्चों को डाँट सकते हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा डाँटने का या उतना भी ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे कोई गलत काम कर बैठें, गलत कदम उठा बैठें। तो एक पेरेंट्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वह हर बात आपसे आके बोले। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर कोई बच्चा कुछ कहना भी चाहता है अपने पेरेंट्स से, तो उसके जो माता-पिता हैं वो उसको डाँटते हैं, फटकारते हैं, बोलते हैं। तो एक घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से वो अपने फीलिंग्स को, वो अपने बातों को माँ-बाप के सामने रखें। इवन जो उसकी सिस्टर है उससे भी वो नहीं कह पाता है। तो मेरी बहन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भाई अगर डिप्रेशन में लगे, तो आप उसकी बातों को सुनें, आप उसकी बातों को समझें। आप उसके साथ अपने मसले को, उसके मसले को आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अपनी बातें किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहे, लेकिन आप कोशिश करें कि वो आपके साथ शेयर करे। हो सकता है, लोग कहता है कि कोई बात अंदर रखने से भारी बनता है, और उसी बात को किसी के साथ शेयर कर दिया जाए ना, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो ये मन को हल्का करें। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, इवन अगर आप आईआईटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर एनआईटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि अगर कोई दोस्त आपका डिप्रेशन में हो, थोड़ा-सा उसको एंग्ज़ायटी हो, तो वो आपके साथ अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को शेयर करे। इवन अगर वो कर रहा है, तो आप भी करें। तो अगर फीलिंग्स का एक्सचेंज होगा ना, तो मन हल्का रहता है, और ये जो बेकार की बातें हैं, ये जो बेकार का कदम है, ये लोग नहीं उठा पाएँगे। आप आप अगर दोस्त हैं, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोई रिलेशनशिप है, वो है दोस्ती। दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी रिलेशनशिप है। लेकिन कब? जब आप एक-दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जब एक-दूसरे के फीलिंग्स को समझते हैं। क्या हो जाएगा अगर कोई बंदी आपको छोड़ दी? क्या हो जाएगा अगर कोई बंदी आपको नहीं पूछ रही है? नो प्रॉब्लम, आप आगे बढ़िए, आप अपने लाइफ में सक्सेस ढूँढिए। क्या हो जाएगा अगर आप थोड़ा सक्सेस नहीं हो पाएँगे? क्या हो जाएगा अगर आप लूज़र बन पाएँगे? क्या हो जाएगा कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा हो? कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि भगवान आपको किसी दूसरे ट्रैक पे ले जाने वाला हो। तो ये सारी बातें अपने मन से, अपने वहम से निकाल दीजिए कि हमें सारे प्रॉब्लम का जड़ एक ही चीज़ है, और सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि पहले ये जो सुसाइड्स होते थे ना, आपको गिने-चुने मिलते थे। लेकिन ये जब से एक एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, जब से इन्होंने सुसाइड किया, क्योंकि एक बेहतर एक्टर थे, और जब से इन्होंने सुसाइड किया ना, तो मेरे को लगता है कि यंग जनरेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
उनके लिए एक नया मतलब एक नया चीज़ मिल गया कि चलो भाई प्रॉब्लम्स है, सुसाइड कर लेते हैं, चलो भाई ये प्रेशर है, सुसाइड कर लेते हैं। भैया जीवन में प्रेशर हमेशा रहेगा, लेकिन उसी प्रेशर को झेलना, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सारे हडल को काट के छांट के आगे बढ़ने को ही हम बॉयज बोलते हैं, हम मैन बोलते हैं। और आप बॉयज अगर ऐसा कोई मसला है तो आप सुलझाएं, आप मूव ऑन करें अपने जीवन में। ऐसा ना हो कि आप ये कदम उठा के और आप बहुत बड़ा 30 मार खा हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी कायरता वाली चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें।